यार जनदूत न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम नाव पे मौजूद हैं। नाव पे मौजूद रहने का एक वजह ये कि आखिरकार जिन घरों में मछलियां बनती है, जो मांसाहारी के शौकीन हैं, तो उन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की समस्या का सामना मछुआरों को करना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग लगातार बात करेंगे यहाँ के कुछ मछुआरों से कि क्या इनकी स्थिति है, कितना फ़ायदा हो रहा है और किस प्रकार की समस्या सामना करना पड़ रहा है इन्हें मछली पालन को लेकर के। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार साहू हुआ जी। इस वक्त हम लोग चौपारण के ओबरा में हैं। ये बताइए कि मछली पालन आप लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग देखने के लिए भी जा रहे हैं मछली पालन में, किस प्रकार का मछली का पालन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग देखिए केज कल्चर करते हैं। शिकारमाही में हम लोग करेंटी जाल से शिकारमाही करते हैं जी। आप लोग का जो पूरा का पूरा ग्रुप है, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ? हम लोग का अंदर सोसाइटी बना हुआ है मछुआरों का जी। उस सदस्य लोग हम लोग सब मिलजुल के मछली को मारते हैं, पालते हैं। तालाब में भी हम लोग मछली का पालन करते हैं, केज में भी मछली का पालन करते हैं, जलाशय में भी हम लोग मछली मारने का काम करते हैं। अच्छा, आप ये जो एक बार कैमरे में चाहेंगे दिखाइए आप इन चीज़ों को। ये केज बना हुआ है। जी जी। तो इसमें जो मछलियाँ रहती है, इसका आप लोग यहाँ पे मछली अपने से डालते हैं या फिर विभागीय पकड़ते योजना हैं? है हम लोग का अच्छा। कुछ विभाग से हम लोग का कॉपरेट मिलता है, कुछ हम लोग का स्वयं लगाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल 1-2 साल हम लोग थोड़ा सा माइनस में रहें, कारण कि कोरोना काल में हम लोग का मछलियाँ नहीं बिक पाई और रेट नहीं मिल पाने के कारण से हम लोग का थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ा। तो केज में हम लोग आ चुके हैं और ये मछलियों को खिलाने का ये आप यहाँ पे दाना देख सकते हैं और ये लोग खिला रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे एक बार डालिए हम हमारे सामने, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या कीमत है और किस प्रकार से ये आपको ख़रीदना पड़ता है और कितना आपको आखिरकार फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप अपना पहले नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद अकबर अंसारी हुआ। अच्छा। घर ओबरा है मेरा। जी जी, हम लोग इसी पर आश्रित हैं। 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा फीड हम लोग के कुछ महंगा समझ में आ रहा है। अगर सरकार के द्वारा फीड में कुछ और अनुदान दिया जाता तो हम लोग को कुछ लाभ होता। अच्छा, आप इसी काम को करते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं, और कोई काम नहीं करते हैं हम लोग, तो बस इसी पर आश्रित। इसी से आपका कितना का है ये आपका प्राइस इसका? ये जो ये बोरा है 1300 लगभग में हम लोग को मिलता है। इसमें कुछ सरकार के द्वारा अगर अनुदान मिल जाए और ऐसे थोड़ा अनुदान मिल रहा है। अच्छा, ये एक पूरा बोरा से आप कितना मतलब दिन इसको यूज़ करते हैं? एक दिन ये बोरा जो है अभी हम एक दिन खिला रहे हैं, एक टाइम में। एक टाइम? जी। एक टाइम 1300 रुपये का है जी। और कितना मछली पालन अभी लगभग यहाँ? अभी हमारे पास जो जी अभी 200 ग्राम साइज का मछलियाँ हैं, ये लगभग मेरे पास अभी 60-65 हज़ार मछलियाँ हैं। 60-65 जी। जो अभी पर डे 25 किलो मेरा एक टाइम में दाना खा जा रहा है। चाहेंगे कि सरकार इसमें कुछ छूट दे ताकि आप लोग इस मछली पालन के स्तर को और बड़ा कर सके? जी हाँ, छूट मिल जाएगा तो हम लोग और बड़ा करके दिखा सकते हैं, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखा सकते हैं, ताकि झारखंड का भी नाम रोशन, हाँ, में नाम आ जाए। ये जो मछली दिख रहा है, सबसे पहले इस मछली का नाम जानना चाहेंगे, कौन सा प्रजाति? ये मछली हम लोग इसको पंगास कहते हैं। पंगास इंग्लिश में बोला जाता है और देहाती लैंग्वेज में इसको टेंगरा मछली भी बोलते हैं। अच्छा, तो टेंगरा मछली ऐसा माना जाता है कि काफ़ी लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। हाँ। कई चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। केटफिश इसको बोलते हैं। इसमें सिंगल बीज का कांटा मात्रा आता है। बच्चों के लिए बेहतरीन मछली, प्रोटीन का मात्रा अच्छा रहता है। अच्छा, ये पूरा ये जो आपका जितना स्क्वायर फीट बना हुआ है, इसमें कितना का बीज मछली डाले हैं इसमें? आप कितना आप इन्वेस्टमेंट किए हैं इसमें? देखिए 30,000 पंगासिया से भी फिंगर साइज का है। उसको कितना पर पैसे में अगर बात करें तो कितना मात्रा आ जाएगा? ये हमारे 1.5 रुपये पीस मिलता है जी। झारखंड में नहीं उपलब्ध है, बंगाल से लाना पड़ता है। तो ये अगर देखा जाए जो है, एक मछली उदाहरण के तौर पे हम बोल रहे हैं तो एक मछली 1.5 केजी खा के 1 किलो होता है। 1.5 केजी दाना खा के 1 किलो मछली तैयार होती है। 1.5 केजी दाना खा कर 1 किलो मछली तैयार होता है। और 1.5 केजी का कितना दाम होगा लगभग? 1.5 किलो का 60 रुपया 62 रुपया हम लोग का लागत लग जाता है। 62 रुपये का लागत लगेगा, प्लस आप लोग जो मेहनत करेंगे वो अलग से है और 1 रुपया में ये मिलता है। हाँ, 1.5 रुपया में। तो देखा जा रहा है कि मेन मोटा मोटी समस्या मछली पालन में हल्का सा ये आ रहा है
कि ये जो आप लोग इसको दाना खिला रहे हैं उसी में मेन समस्या आ रहा है। हाँ, बहुत हम लोग का कम लागत, हम लोग का बचत बहुत जो होता है, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से मुनाफा नहीं ले पाते हैं। रिक्सेबल है और मात्र 18 रुपया में हम लोग रिक्स का कवर करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी बरसात है तो चलिए ठीक है, गर्मी के दिन में कैसे क्या होता है, मछलियाँ मर भी जाती है क्या किसी कारण से? नहीं, ठंडी में ही मछलियाँ सारा मर जाएगी। अगर हम समय पे इन लोग उत्पादन नहीं कर पाएँ तो ठंडी में सारे मछलियाँ हम लोग को मर जाएगी। यही मछली मरता है या और दूसरा मरता है? नहीं, यही पंगासियस जो है वो मर जाएगी। तो स्पेशली इसके लिए आपको बरसात और गर्मी का ही इंतजार करना पड़ता है। ठंडा आते वक्त ही हम लोग का हार्वेस्टिंग इसको निकाल के बेच देना होता है। अच्छा, ऐसा कभी होता है स्थिति कि आप लोग मछली का उत्पादन कर लिए लेकिन खरीदने वक्त, बेचते वक्त काफ़ी समस्या आ रहा हो? थोड़ा बहुत आता है लेकिन उसको हम लोग झेल लेते हैं। मतलब पैसा कम करके बेच देते हैं? कम करके बेच देना पड़ता है। कभी कभी व्यापार लोग थोड़ा तेज तरार के होते हैं, देखता है लोग कि किसान लोग के पास मछली ज़्यादा हो गया तो रेट देता है गिरा, और हम लोग का कभी कभी पूंजी भी चला जाता है। मतलब फिर सारा मेहनत जो है वो बेकार हो जाता है। चलिए, तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे चौपारण की, जहाँ पे मछली पालन किया जा रहा है, और ये तमाम चीज़ों को आपके साथ साझा कर रहे थे कि आखिरकार मछली पालन करते वक्त किन समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बीज के जो इनको खिलाना पड़ता है, जो दाना मछली खाते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनकी जो दाम है, कीमत है, उसको अधिक बताया जाता है। और इनका कहना है कि 10, 15 या 20 रुपए के आसपास के एक फ़ायदे के लिए 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। और ये तस्वीर दिखा रहे थे, और इनका कहना है कि अगर सरकार हमें अनुदान दे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।